नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली के दूरदराज अस्पताल भी स्वाइन फ्लू को लेकर सतर्क, इलाज की पूरी तैयारी। दिल्ली में स्वाइन फ्लू को लेकर अस्पतालों ने सतर्कता बढ़ा दी। राजधानी के दूरदराज इलाकों में स्थित अस्पताल भी मरीजों के इलाज के लिए जरूरी तैयारियां कर रही हैं। अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता, बेड उपचार की व्यवस्था को लेकर तैयारी की जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके। स्वास्थ्य व्यवस्था को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रखने पर जोर है। दिल्ली में राशन कार्ड रद्द होने से 600 परिवार संकट में, सरकारी योजनाओं का लाभ भी रुका। दिल्ली में राशन कार्ड रद्द होने से करीब 600 परिवारों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गईं। कार्ड निरस्त होने के बाद इन परिवारों को सब्सिडी वाला राशन मिलने में परेशानी हो रही है। इसके साथ ही कई सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित होने की चिंता बढ़ गई। प्रभावित परिवारों का कहना है कि राशन कार्ड उनके लिए जरूरी सरकारी सुविधाओं तक पहुंच का महत्वपूर्ण जरिया है। दिल्ली में कैंसर मरीजों का बनेगा पूरा रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद बदलेगी व्यवस्था। दिल्ली में कैंसर मरीजों से जुड़ा डेटा व्यवस्थित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद मरीजों की संख्या, इलाज और बीमारी से जुड़ी जानकारी का रिकॉर्ड तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। इसका मकसद कैंसर के मामलों की बेहतर निगरानी और भविष्य की स्वास्थ्य योजनाओं को मजबूत करना है। व्यवस्थित रिकॉर्ड से मरीजों के इलाज की जरूरतों को समझने और संसाधनों की बेहतर योजना बनाने में मदद मिल सकती है। दिल्ली में घर खरीदने का मौका, डीडीए के 1224 फ्लैट्स पर 25% तक की छूट। दिल्ली में अपना घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। डीडीए ने 1224 फ्लैट्स पर 25% तक की भारी छूट देने की योजना पेश की। इस ऑफर के तहत अलग अलग इलाकों में उपलब्ध फ्लैट्स खरीदारों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। सरकार और डीडीए का उद्देश्य लोगों को किफायती दरों पर घर उपलब्ध कराना है। दिल्ली में 1368 नए शिक्षकों को मिले नियुक्ति पत्र, शिक्षा सुधार पर रेखा गुप्ता का जोर। दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया। 1368 नए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और सरकारी स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया। सरकार का लक्ष्य छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। नई नियुक्तियों से स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होने पर और पढ़ाई की व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। द्वारका सेक्टर 23 में बनेगा 5 सितारा होटल, डीडीए ने किया समझौता। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 में अब 5 सितारा होटल विकसित किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने समझौता किया। इस परियोजना से द्वारका में होटल और आतिथ्य सुविधाओं का विस्तार होगा। माना जा रहा है कि नए होटल से इलाके में कारोबार और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का बिगुल बजा, 18 सितंबर को होगा मतदान। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव 2026 का बिगुल बज चुका है। विश्वविद्यालय ने चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया। डूसू चुनाव के लिए 10 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि 18 सितंबर को मतदान होगा और 19 सितंबर को मतगणना। चुनाव की तारीख सामने आते ही कैंपस में छात्र संगठनों की सक्रियता बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली की सड़कों से हटेंगे आवारा मवेशी, रेखा सरकार तैयार कर रही स्थायी समाधान। दिल्ली की सड़कों पर आवारा मवेशियों की समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। विधानसभा में मुद्दा उठने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार इनके प्रबंधन और सड़कों से हटाने के लिए स्थायी योजना तैयार कर रही है। सरकार का फोकस मवेशियों के कारण होने वाले सड़क हादसों, ट्रैफिक जाम और आम लोगों की परेशानी को कम करना है। 15 अगस्त पर बदला दिल्ली मेट्रो शेड्यूल, हर 30 मिनट में मिलेगी ट्रेन। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली मेट्रो का संचालन बदले हुए शेड्यूल के तहत होगा। 15 अगस्त को कुछ चुनिंदा लाइन और स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था के चलते मेट्रो सेवाओं में बदलाव किया गया। यात्रियों की सुविधा के लिए सुबह के समय कई प्रमुख कॉरिडोर पर ट्रेन निर्धारित अंतराल पर चलेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार करीब 1,30,000 क्यूआर टिकट भी जारी किए गए। बरी होते ही केजरीवाल सिसोदिया ने सीबीआई की याचिका को हाईकोर्ट में दी चुनौती। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोप मुक्त होने के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने सीबीआई की पुनरीक्षण याचिका के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। दोनों ने याचिका खारिज करने की मांग की। उनका आरोप है कि सीबीआई ने 500 से ज्यादा पन्नों के निचली अदालत के फैसले को ठीक से पढ़े समझे बगैर महज 4 घंटे में चुनौती दाखिल कर दी। केजरीवाल और सिसोदिया ने इसे असाधारण जल्दबाजी बताते हुए कहा कि सीबीआई ने फैसले में गलती का स्पष्ट आधार भी नहीं बताया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीडिंग हुई तो एनपीआर कैमरों से कटेगा ई चालान। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहन चालकों की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक्सप्रेसवे पर लगे एनपीआर कैमरों को ई चालान सिस्टम से जोड़ दिया। ये कैमरे ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहनों की नंबर प्लेट रिकॉर्ड करेंगे और नियम तोड़ने पर ऑनलाइन चालान जारी होगा। पुलिस के मुताबिक अब तक 1000 से ज्यादा चालान और नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
आप विधायकों को विधानसभा से बाहर निकालने पर सियासत तेज, बदसलूकी का आरोप। दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों को बाहर किए जाने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया। आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठाए और बदसलूकी का आरोप लगाया। पार्टी नेताओं का कहना है कि विधानसभा में उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से कार्रवाई को सदन की व्यवस्था बनाए रखने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली के बाजारों में बनेंगे 100 नए पार्किंग स्पेस। व्यापारियों ने अतिक्रमण और सुविधाओं पर भी रखी मांगी। दिल्ली के बाजारों में पार्किंग की समस्या से राहत दिलाने के लिए सरकार ने 100 नए पार्किंग स्पेस विकसित करने की योजना बनाई। इसका मकसद सड़कों पर अवैध पार्किंग रोकना और बाजारों में यातायात व्यवस्था को बेहतर करना है। व्यापारियों ने पार्किंग के साथ अतिक्रमण, सीवर सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं के समाधान की मांग भी रखी। व्यापारियों का कहना है कि पार्किंग की कमी से ग्राहकों को परेशानी होती है और कारोबार प्रभावित होता है। अक्टूबर से शुरू होगी दिल्ली प्रो वॉलीबॉल लीग। खिलाड़ियों को मिलेगा बड़ा मंच। दिल्ली में वॉलीबॉल को बढ़ावा देने की दिशा में नई पहल होने जा रही है। दिल्ली प्रो वॉलीबॉल लीग की शुरुआत अक्टूबर से होने की तैयारी है। इस लीग के जरिए स्थानीय और उभरते खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच मिलेगा। प्रतियोगिता के आयोजन से राजधानी में वॉलीबॉल के प्रति युवाओं की दिलचस्पी बढ़ने और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलने की उम्मीद है। रोहिणी द्वारका की तर्ज पर दिल्ली में विकसित होंगे 6 नए उपनगर। दिल्ली में बढ़ती आबादी और शहरी दबाव को देखते हुए रोहिणी और द्वारका की तर्ज पर 6 नए उपनगर विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इन नए उपनगरों में बेहतर सड़कें, आवास, परिवहन, जरूरी सुविधाओं को विकसित करने पर जोर रहेगा। सरकार का उद्देश्य राजधानी में व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना और मौजूदा इलाकों पर पड़ते दबाव को कम करना है। जेएनयू में भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप। छात्र संघ ने वीसी को हटाने की मांग की। जेएनयू में भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। छात्र संघ ने भर्ती में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन पर सवाल उठाए। छात्र संघ ने वाइस चांसलर को पद से हटाने की मांग की। संगठन का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का पालन नहीं किया गया। इस मामले को लेकर छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच टकराव बढ़ सकता है। फुकेट दिल्ली हादसे के बाद एयर इंडिया ने सभी पायलट्स का ड्रग टेस्ट किया अनिवार्य। फुकेट दिल्ली उड़ान से जुड़े हादसे के बाद एयर इंडिया ने पायलट की सुरक्षा जांच को लेकर बड़ा कदम उठाया। एयरलाइन ने अपने सभी पायलट के लिए ड्रग टेस्ट अनिवार्य कर दिया। इस कदम का उद्देश्य उड़ान संचालन के दौरान पायलट की फिटनेस और सुरक्षा मानकों को मजबूत करना है। नई व्यवस्था के तहत पायलट की जांच निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी। एयर इंडिया का यह फैसला विमानन सुरक्षा को लेकर उसकी सतर्कता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। दिल्ली को जाम मुक्त करने के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मेगा प्लान तैयार। दिल्ली की सड़कों को जाम से राहत दिलाने के लिए सरकार बड़े स्तर पर मेगा प्लान तैयार करने के लिए काम कर रही है। इस योजना पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। इसका फोकस राजधानी में सड़क नेटवर्क को बेहतर करने, ट्रैफिक दबाव कम करने और प्रमुख इलाकों की कनेक्टिविटी मजबूत करने पर होगा। योजना के तहत नई परियोजनाओं के साथ मौजूदा सड़कों और परिवहन व्यवस्था में भी सुधार किया जा सकता है। सीएम रेखा ने कोंडली पुल का किया उद्घाटन। नोएडा कनेक्टिविटी बेहतर होने से जाम घटेगा। दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में कोंडली पुल का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पुल का उद्घाटन करते हुए इसे क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए अहम कदम बताया। नए पुल से दिल्ली और नोएडा के बीच आवाजाही आसान होने की उम्मीद है। इससे आसपास के इलाकों में ट्रैफिक दबाव कम करने और रोजाना सफर करने वाले लोगों को राहत मिलने की संभावना है। सैदुलाजाब में दूषित पानी से हाहाकार। नई पानी लाइन और सीवर व्यवस्था की मांग। दिल्ली के सैदुलाजाब इलाके में दूषित पानी और सीवर की समस्या से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से गंदे पानी की समस्या बनी हुई है, जिससे रोजमर्रा का काम प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही सीवर व्यवस्था की खामियों के कारण भी परेशानी बढ़ रही है। लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड से नई पानी की लाइन बिछाने और सीवर व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। दिल्ली में जरूरतमंदों का मुफ्त इलाज। टॉप डॉक्टर्स हर हफ्ते देंगे 2 घंटे सलाह। दिल्ली में जरूरतमंद लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी बड़ी पहल की तैयारी है। शहर के अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टर अब हर हफ्ते 2 घंटे जरूरतमंद मरीजों को सलाह देने की योजना के तहत जुड़ेंगे। इस पहल का उद्देश्य ऐसे लोगों तक विशेषज्ञ चिकित्सा सलाह पहुंचाना है जो महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा पाते। जरूरतमंद मरीजों को परामर्श के साथ इलाज की दिशा में भी मदद मिल सकेगी। अभिजीत दीप के बोले जंतर मंतर पर जल्द लौटेंगे। बीजेपी पर लगाया जगह न देने का आरोप। अभिजीत दीपके ने दिल्ली में अपनी बैठक को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि बैठने के लिए किसी ने जगह नहीं दी और इसके लिए उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। दीपके ने ऐलान किया कि वो जल्द ही जंतर मंतर लौटेंगे। उनके बयान के बाद दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर सियासी हलचल बढ़ने के आसार हैं। अब नजर इस बात पर है कि जंतर मंतर पर अगली गतिविधि कब होती है और इसे लेकर प्रशासन की क्या तैयारी रहती है।
लोकसभा में पहली बार 6 अंतरों के वंदे मातरम से शुरुआत, सदन स्थगित, विपक्ष ने स्पीकर की टी पार्टी का बहिष्कार। लोकसभा में गुरुवार को पहली बार वंदे मातरम के पूर्ण रूप से 6 अंतरे गाए जाने के साथ कार्यवाही शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई सांसद सदन में मौजूद रहे। हालांकि इसके बाद विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी और सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला की ओर से आयोजित टी पार्टी का भी बहिष्कार किया। दिल्ली में पुलिस की पिस्टल छीन एसआई पर चलाई गोली, मुठभेड़ में 119 मुकदमों का आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने एक एसआई की पिस्टल छीनकर उसी पर गोली चला दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से 119 मुकदमे दर्ज हैं। पुराने आंकड़ों पर दिल्ली का मास्टर प्लान 2047, नई जनगणना के बीच उठे बड़े सवाल। दिल्ली के भविष्य की योजना बनाने वाले मास्टर प्लान 2047 को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। चर्चा इस बात पर है कि क्या राजधानी की दीर्घकालिक योजना पुरानी जनसंख्या और विकास संबंधी आंकड़ों के आधार पर तैयार की जा रही है। दूसरी ओर नई जनगणना की प्रक्रिया के बीच आंकड़ों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। विशेषज्ञों की चिंता है कि अगर योजना में बदलती आबादी, आवास, परिवहन, बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक जरूरतों का सही आकलन न हुआ तो आने वाले वर्षों में दिल्ली के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।